एक दफा का जिक्र है कि एक वादी जिसे कौस कज़ा की खूबसूरत रंगों की वजह से जाना जाता था, अचानक अपनी चमक खो बैठी। एली, एक छोटी लड़की जो पेंटिंग का शौक रखती थी, पहाड़ी पर बैठी इस वादी को देख रही थी। लेकिन आज कुछ बहुत गलत था। कौस कज़ा की वादी सुरमई हो चुकी थी। दरख्त, फूल और आसमान सब बेरंग हो चुके थे। इसी लम्हे एक छोटी चालाक गुलहरी पपे नमूदार हुई, जो नीला स्कार्फ पहने हुए भागती हुई आई। पपे हमेशा शरारती थी, लेकिन आज वो भी बेरंग माहौल को हैरत से देख रही थी। एली खड़ी हो गई और वो जानती थी कि उसे मालूम करना होगा कि क्या हुआ। इससे पहले कि वो कुछ कहती, एक जगमगाती तितली ज़ारा आसमान से आतर कर नीचे आई। इसके परों में अभी भी कुछ रंग बाकी थे। ज़ारा, कौस कज़ा की वादी की निगहबान, आहिस्तगी से एली के हाथ पर बैठी। इसके परों की खूबसूरती अभी भी कायम थी, मगर वो पहले जैसे चमकदार नहीं रहे थे। रंगों को साया बादशाह ने चुरा लिया है, ज़ारा ने आहिस्तगी से कहा। वो उन्हें साए के जंगल में ले गया है। अगर तुम उन्हें वापस लाना चाहती हो तो तुम्हें उसका सामना करना होगा। एली और पपे ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो जानते थे कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन वो कौस कज़ा की वादी को यूं बेरंग छोड़कर नहीं जा सकते थे। और यूं उनका सफर शुरू हुआ। जैसे ही एली और पपे साए के जंगल में दाखिल हुए, दरख्त लंबे, सियाह और मारती हुए नजर आए। हर तरफ साए थे और हुआ के झोंके में दरख्तों की शाखें हल रही थीं। मगर जंगल के अंदर अजीबो-गरीब सरगोशियां उनके अर्द गिर्द थीं। जितने वो करीब पहुंचते जा रहे थे, साए और ज्यादा गहरे होते जा रहे थे। जल्द ही एली और पपी एक बड़े पत्थर के दरवाजे के सामने पहुंचे, जो अजीब नक्काशियों से भरा हुआ था। जैसे ही वो करीब आए, दरवाजा एक गूंजती हुई आवाज में बोला, अगर तुम इस दरवाजे से गुजरना चाहते हो, बताओ वो क्या है जो चमकता है मगर आवाज नहीं करता। एली ने कुछ देर सोचा, फिर उसकी आंखों में चमक आई। ये रोशनी है। रोशनी रंगों को जिंदा करती है, लेकिन वो कोई आवाज नहीं करती। जैसे ही एली ने जवाब दिया, पत्थर का दरवाजा गिड़गिड़ाता हुआ खिलने लगा और उनके सामने साया बादशाह का ठिकाना जाहिर हुआ। गार के अंदर हुआ में रंगों के बुलबुले तीर रहे थे और उनके दरमियान साया बादशाह एक सिया लिबादा पहने खड़ा था। इसकी आंखें सुर्ख चमक रही थीं। साया बादशाह ने एक लम्हे के लिए गौर किया और गार के अंदर अंधेरा मजीद गहरा हो गया। अचानक साया बादशाह का जिस्म हिलना शुरू हो गया और हवा में तैरते रंगों के बुलबुले फटने लगे। हर बुलबुले के साथ रंगों की लहर फिजा में फैल गई और कौस कज़ा की वादी में वापस आ गई। दरख्त, फूल और आसमान फिर से रंगीन हो गए। यूं कौस कज़ा की वादी दोबारा जिंदगी से भर गई। बाहर ज़ारा तितली एली और पपे के पास आए। इसके परों में अब हर रंग जगमगा रहा था। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, एली, पपे और ज़ारा एक साथ खड़े होकर कौस कज़ा की वादी को देखने लगे, जो अब दोबारा अपनी मुकम्मल खूबसूरती में चमक रही थी। Please like and subscribe to Soul Experience. Thank you.